नमस्कार किसान भाइयों। आज जो हम अभी राजस्थान करौली से जो आत्मा योजना अंतर्गत जो हमारे कृषक भाइयों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में जो पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान है, यहाँ पे हम 7 दिन के कृषक भ्रमण पे आए हुए थे। हम यहाँ पर जो डॉक्टर प्रतीक्षा जी हैं, उनसे मिले और उन्होंने हमारे किसान भाइयों को भी स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में अच्छी प्रकार से बताया कि किस प्रकार से हमारे जो किसान भाई हैं, वो दूध में कितनी स्वच्छता के नियमों का पालन करें, जिससे कि जो कई प्रकार से जो अस्वच्छ दूध से जो हमें कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उनसे हमें बचाव हो सके हमारा। तो अब हम डॉक्टर प्रतीक्षा जी से वो अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आपको अपना पूरी जानकारी देंगे, साथ ही में वो स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद जी। जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक्षा पंडा दुवासू मथुरा में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मैं प्रसार विभाग में कार्यरत हूँ। तो आज मैं बताऊंगी कि स्वच्छ दूध उत्पादन क्या है और इसके क्या फायदे हैं। स्वच्छ दूध उत्पादन, जिसके नाम से हमें ये समझ आता है कि स्वच्छ दूध मतलब साफ दूध, जो कोई बीमारी या कीटाणु रहित दूध। तो इसके लिए हमें हमारे पशुपालकों को क्या-क्या करना चाहिए। इसमें पहला काम ये है कि जो हमारे पशु हैं, वो स्वच्छ रहें और पशु को स्वच्छ रखने के लिए उनका रेगुलरली या दैनिक साफ-सफाई, उनके पशु बाड़े की साफ-सफाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही जो हमारा दोहने वाला है, जो दोहन करने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति की साफ-सफाई भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप दोहन से पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ करें, फिर एक कैप लगाएँ ताकि आपके सर से बाल दूध में ना गिरे और दोहन से पहले जिस बर्तन में आप दूध दोहन कर रहे हैं, दूध रख रहे हैं, वो बर्तन साफ होने चाहिए। वो बर्तन साफ होने चाहिए, फिर जो पशु है, पशु का थन है, थन को अच्छे से धुलें, उसको लाल दवाई के घोल से धुल लें, उसके बाद फिर दोहन करें। दोहन प्रक्रिया के बाद फिर से एक बार थन को धुलें, फिर पशुपालक जो है अगर खुद दोहन कर रहा है या दोहन करने वाला व्यक्ति है, वो अपने हाथों और पैरों को अच्छे से धुले। फिर जो इस बर्तन में उसने दूध इकट्ठे किए हैं, उस दूध को फिर दोबारा अगर प्रोसेसिंग के लिए आप भेज रहे हैं उस दूध को, फिर आप प्रोसेसिंग के लिए या गर्म करने के लिए रख दें, उसके बाद पैकेजिंग सही से करें। और दूसरी चीज़, पशु का स्वास्थ्य सिर्फ साफ-सफाई से नहीं, कीटाणुनाशक का उपयोग करना चाहिए आपके पशु बाड़े में, अच्छे से चूने का छिड़काव करें, कोई बीमारी जैसे पशु बाड़े के अंदर ना आए, ठीक है? और जो हमारे बछड़ा है, बछड़े का भी स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, बछड़े का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए आपको एंड आपको पशु को नियमित रूप से कीटाणुनाशक दवाई भी, जो पेट के कीड़े मारने वाली दवाई होती है, वो भी देना चाहिए ताकि पशु का स्वास्थ्य बना रहे। और बाकी कोई बीमारी से बचाने के लिए बहुत सारे हमारे वैक्सीन्स भी आते हैं, जो टीकाकरण हम बोलते हैं कि खुरपका मुंहपका के लिए टीकाकरण होता है। वैसे ही लंपी स्किन डिजीज, जो फोड़े हो जाते हैं पशुओं के शरीर में, उसके लिए भी टीकाकरण होता है। वो टीकाकरण नियमित रूप से करना चाहिए ताकि हमारा पशु स्वस्थ रहे। ये कुछ चीजें हैं, जैसे कि पशु बाड़े की साफ सफाई, पशु की साफ सफाई। जो पशुपालक है अब वो अपनी साफ सफाई रखें और जो दोहने वाला व्यक्ति है, दोहन करने वाला व्यक्ति है, वो खुद की साफ सफाई दोहन से पहले और दोहन के बाद साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है ताकि दूध कोई कीटाणु से संक्रमित ना हो और वो दूध स्वच्छ दूध कहलाए। धन्यवाद मैडम आपके लिए। आपने बताया हमारे किसान भाइयों को, तो किसान भाइयों मैडम जी ने आपको पूरा बताया विस्तार से कि किस प्रकार से हमारा जो बाड़ा होता है जो पशुओं का जो बांधने का, उसकी भी आपको साफ सफाई रखनी है। साथ ही में जो पशुपालक जो दूध दोहन का कार्य करता है, उसको भी अपनी नियमित रूप से साफ सफाई रखना है। साथ ही में जब पशु का जो ब्यात आता है, जब पशु ब्याह मतलब ब्याने के बाद में जब अपन दूध निकालने का कार्य करते हैं, कभी भी दूध दोहन का कार्य करते हैं, तो जब दूध दोहने के बाद में जब अपन उसके बछड़े को उस पशु के लिए छोड़ देते हैं, तो उसमें वो दबाव सा बनाता है, बार बार अपने मुंह को चलाता है। उसकी भी मैडम हमारे पशुपालकों को काफी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो एक वन साइड करता है, मतलब ऐसा दबाव बनाता है, तो उससे जो उसके थनों का जो आकार है वो भी चेंज हो जाता है, जिससे भी हमारे जो पशु हैं उनका हमें एक बिजनेस के रूप में देखें तो उसका कम मूल्य मिल पाता है। साथ ही में वो बीमारी भी पैदा करता है, क्योंकि जब दूध दोहन का कार्य कर लिया जाता है, तो उसके बाद ऐसा बताया था मैडम डॉक्टर साहब ने कि उसको बैठने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बीमारी जी, हो जाती है।
दोहन के बाद पशु को तुरंत बैठने नहीं देना चाहिए, क्योंकि पशु का जो थन है ना, थन की जो नलियाँ होती है, वो खुले रहते हैं। उस वजह से अगर वो बैठ जाए पशु नीचे, तो नीचे जो लगा हुआ जैसे पशु बाड़ा है, नीचे बहुत सारे कीटाणु, जीवाणु ये सब होते हैं, तो ये उस थनों के द्वारा अंदर चले जाते हैं और बीमारी करते हैं। थनैला हो सकता है, पशु और भी बड़े-बड़े बीमारियों से संक्रमित हो सकता है। इसीलिए पशु को बैठने ना दें। और उसका क्या तरीका है, उसको कुछ दाना डाल दें, तो वो खड़े होके खाने लगे उस बिल्कुल, समय पर। बिल्कुल। तो एटलीस्ट 2-3 मिनट तक आप उसको बैठने ना दें, जब तक उसका वो थनों का जो नली है, वो स्रोत है जिससे दूध निकलता है, वो बंद हो जाए अपने आप, फिर आप पशु को बैठने दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि जो थनैला जो रोग होता है, उसमें कभी-कभी ब्लड भी आ जाता है दूध के साथ में, वो जो बीमारी है उसके लिए मैडम ने कितने शानदार तरीके से आपको बताया कि जब दूध दोहन का कार्य हो जाए तो उसके बाद कम से कम 30 मिनट तक पशु को नहीं बैठने देना चाहिए। साथ ही में दूध दोहने के बाद में हमारे जो पशुपालक भाई हैं, उनको मैडम डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो उसके तेल सरसों का तेल वगैरह लगा देना चाहिए, जिससे कि उसका जो पशु के जो थन है वो सही रहे, वो जो उनमें जो नसें जो खुली होती हैं वो ऑटोमेटिकली थोड़ा जल्दी ही बंद हो जाए। तो किसान भाइयों, आपने जाना हमारे जो है डॉक्टर प्रतीक्षा जी के द्वारा, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से आपको पशु जो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन है उसके बारे में बताया। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसी प्रकार से किसी भी पशुपालन से संबंधित हम एक नए टॉपिक पे मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।